हेलो फ्रेंड्स। कल हमने 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर के बारे में फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ टाइम उसके बारे में आपको कल बताया था। उसी का सेकंड पार्ट आज आपको बताने जा रहे हैं, जो है उस समय लेखन कला और शहरी जीवन। जो प्रारंभिक शहर थे और शहरी समाजों का जो स्वरूप था वो कैसा था। मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। इराक, जिसे कि पूर्व में मेसोपोटामिया के नाम से जानते थे हम, सर्वप्रथम प्रारंभिक शहरों के अस्तित्व के प्रमाण पुरातत्व शास्त्रों से हमें प्राप्त हुए। बच्चों, मेसोपोटामिया का अर्थ होता है नदियों के बीच की भूमि। क्या होता है अर्थ? नदियों के बीच की भूमि। तो इराक में दजला एवं फरात के बीच के भूभाग को मेसोपोटामिया कहा जाता है। मेसोपोटामिया मुख्य रूप से 3 सभ्यताओं को मिलाकर इस सभ्यता को मेसोपोटामिया बोलते हैं। 3 सभ्यताएं वो कौन कौन सी हैं? सुमेरियन सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता और असीरियन सभ्यता। कौन कौन सी सभ्यता एक बार रिपीट करेंगे? सुमेरियन सभ्यता, बेबीलोनिया की सभ्यता और असीरियन सभ्यता। मैं आपको बता दूं बच्चों, मेसोपोटामिया में 5000 ईसा पूर्व में शहरों का विकास होना लगा था। कैसे? धीमे धीमे ही किसी सभ्यता का विकास होता है, तो वहाँ पर शहरों का विकास 5000 ईसा पूर्व होने लगा था। वहाँ पे 2 तरह के शहर थे। एक तो वो शहर जो मंदिर के चारों ओर विकसित हुए। एक तो वो शहर जो मंदिर के चारों ओर विकसित हुए, वो कौन सा शहर था? उरु। कौन सा शहर था? उरु। और एक इस तरह के शहर जो व्यापारिक केंद्र बन गए, जहाँ पे व्यापार ज़्यादा किया जाता था, उसको क्या कौन सा शहर था? मारी। इस तरह से वहाँ पर 2 तरह के शहरों का विकास हुआ। अब हम आगे इस सभ्यता के बारे में जानेंगे कि जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि 5000 ईसा पूर्व में नई बस्तियां स्थापित हुई और शहरों का निर्माण हुआ, तो उन्होंने क्या किया कि अपने घर बनाना शुरू कर दिए। और इस समय पे क्या है, 3 तरह के शहर थे, जैसा अभी मैंने आपको बताया। मंदिरों के आसपास एक तरह के शहर जो व्यापार के रूप में विकसित हुए, और तीसरे थे शाही शहर। कैसे थे? शाही शहर जिसमें शाही लोग रहते थे। कुछ ऐसे शहर थे जो मंदिरों के आसपास विकसित हुए, कुछ ऐसे शहर थे जो व्यापार का केंद्र बन गए। इस तरह से इस सभ्यता का जो सबसे पहला मंदिर था अनबेस, कौन सा था? अनबेस। वो कैसा था? कच्ची ईंटों से बना हुआ था। कैसे बना हुआ था? कच्ची ईंटों से। और मंदिर में विभिन्न देवी देवताओं का निवास था। वहाँ पर कई तरह के वहाँ मंदिर थे। वो मतलब सभ्यता के बारे में जानने से मतलब है कि वहाँ की कल्चर कैसी थी, वहाँ का सामाजिक जीवन कैसा था, वहाँ का आर्थिक जीवन कैसा था, वहाँ का धार्मिक जीवन कैसा था, वहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था थी वो कितनी विकसित थी। तो मैं आपको बता दूं कि ये सभ्यता जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, इसके जो मकान थे उसमें टाउन प्लानिंग नहीं थी, जो हमें हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलती है कि जिसमें मकान बिल्कुल व्यवस्थित बने थे खुदाई के बाद। लेकिन मेसोपोटामिया के जो घर थे, सभ्यता में जो शहर थे, उसमें जो घर बने थे जिस तरह के, उसमें क्या है, टाउन प्लानिंग नहीं थी। नालियाँ पाई जाती थी और जो बारिश का पानी था वो घर के अंदर ही गिरता था। बारिश का पानी, उसके लिए कोई घर के अंदर की व्यवस्था, प्रकाश खिड़कियों से नहीं आता था, खिड़कियां नहीं, दरवाज़ों से आता था। जो लाइट वगैरह थी वो विंडो नहीं थी, तो वो दरवाजे से प्रकाश आता था। ये और शहर के बारे में आपको बताया। इसी तरह से मारी शहर था, वो क्या था कि एक व्यापारिक केंद्र था। वहाँ खेती नहीं होती थी, कृषि नहीं होती थी, वहाँ पे क्या व्यापार होता था, भेड़ बकरियों से और लेन देन का कार्य होता था। इस तरह से दोनों शहरों का वहाँ पर विकास हुआ। आगे हम आपको बताते हैं जो उर सभ्यता का राजवंश है
वो 2500 ईसा पूर्व में माना जाता है। इस राजवंश में 4 राजाओं ने 177 वर्ष तक, जो 4 राजा थे उन्होंने 177 वर्ष तक शासन किया। उरनगर का जो संरक्षक देवता था वो चंद्रमा थे, जिन्हें नन्नार भी कहा जाता था। नन्नार मेसोपोटामिया के उरनगर की जो खुदाई थी, व्यवस्थित खुदाई जो व्यवस्थित रूप से की गई, वो 1930 ईस्वी में व्यवस्थित ढंग से की गई। मैं आपको बता दूं बच्चों कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता की हमारे लिए जो सबसे बड़ी देन है वो है उसकी लेखन कला, और उसने जो हमें अन्य चीज़ें प्रदान की, जैसे मुख्य रूप से लेखन कला में उन्होंने सुमेरियन लोगों ने कीलाकार लिपि का विकास किया। किसका? कीलाकार लिपि का विकास किया। इसके अलावा मेसोपोटामिया की ही सभ्यता के द्वारा गणित का ज्ञान सबसे पहले हमें इन्हीं के द्वारा प्राप्त हुआ कि कैसे गणना करते हैं, कैसे क्या होता है। और कैलेंडर के बारे में, जो आज हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कैलेंडर के बारे में उन्होंने बताया कि एक साल में 12 महीने होते हैं, किस तरह से एक महीने में 4 वीक होते हैं, किस तरह से एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और 60 मिनट का 1 घंटा होता है, और 60 सेकंड में 1 मिनट होता है। ये सारी चीज़ें मेसोपोटामिया सभ्यता के द्वारा ही हमें पता चलती हैं। और इसके साथ ही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण किस तरह होता है, इसके बारे में भी हमें मेसोपोटामिया के द्वारा ही पता चलता है। ये सारी चीज़ें जो विश्व के लिए मुख्य देन है वो मेसोपोटामिया की यही है। इनकी जो कीलाकार लिपि है, ये क्या है, इन्होंने बाद में इसको, पहले तो ये मिट्टी पे करते थे, इसको धारदार हथियार से लिखते थे, लेकिन बाद में क्या है, आग पर पकाकर इस मिट्टी को इन्होंने सख्त कर दिया। क्या किया? सख्त कर दिया। फिर इन्होंने ऐसी कीलाकार लिपि में लिखी गई मिट्टियों को कई पट्टिकाएं इसकी हमें प्राप्त हुई हैं कि उन्होंने किस तरह से लिखने की कला का विकास किया। ये मेसोपोटामिया सभ्यता के जो मुख्य बिंदु थे वो यही थे। और अगर आपको ये पसंद आए हों तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।